दोस्तों, अब आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स राज ट्रिक पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं, ये देखिए NTPC का थर्ड शिफ्ट, ठीक है, 28/3/2016 का मैथ्स का क्वेश्चन। तो देखिए, इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और ये आज आपका थर्ड शिफ्ट है। 28/3/2016 का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसका 2 सेट हम पहले बता चुके थे, और ये जो सेट है आपका, ये आपका तीसरा सेट है, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। और यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम सेट पे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको परेशानी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप एग्जाम देने के लिए भी जाते हैं तो एग्जाम में भी हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, इसका क्षेत्रफल दिया है कितना, तो 24√3 बराबर √3/4 इंटू क्या, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भुजा स्क्वायर बराबर 24 गुना 4, तो 4 चौक 16, 6 1 4 9 8, 4 9 8 1 9, ठीक है। तो अब देखिए, ये स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट, तो यानी आपका भुजा बराबर क्या हो गया, √96। इसको आप तोड़ सकते हैं, तो ये 16 का वर्गमूल कितना, 6, तो यानी 16 का वर्गमूल कितना, 4, यानी ये क्या हो गया, 4√6। इसका क्या कह रहा है, परिमाप। तो ये परिमाप जो होता है, तो ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो ये क्या होता है, 3 गुना भुजा, तो 3 गुना भुजा, तो 3 गुना 4√6, तो 3 चौका 12, तो ये आपका क्या हो गया, 12√6। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन काफी आसान है ये। देखिए क्या कह रहा है, क्या कि एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक, एक दुकानदार जो है 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है। इसका वास्तविक मूल्य क्या है। तो देखिए, वास्तविक मूल्य, तो हम मान लिए कि वास्तविक मूल्य क्या है, x। 20% का छूट दिया तो इसका मतलब बेचा कितना में, 80% में, ठीक है। फिर देखिए, 10% का छूट दिया तो बेचा कितना में, तो 90% में बेचा, ठीक है। तो ये बिका आया कितना पैसा, 108 रुपया, तो बराबर 108। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका x बराबर आ जाएगा 150 रुपया, ठीक है। आप कटा लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कटा लीजिएगा, इसको कटाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या हम कटा भी देते हैं, 8 से कटा लीजिए इसको, 8 एकम, सॉरी 8 से नहीं, 9 से कटाइए, 9 एकम 9, 9 18, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से कटा लीजिए 5। तो x बराबर देखिए 5 गुना 10 50, 50 तिया 150। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इधर लिख भी दे रहे हैं। √3 इंटू √121 माइनस √361 बटे √529 प्लस 2√36। इसका मान कह रहा है निकालने। तो देखिए दोस्तों, इसका मान निकालना काफी आसान है, समझिएगा। सॉरी, ये 3 रूट नहीं है, 3 गुने है, ठीक है। तो ये 3 गुने 121 का वर्गमूल कितना, 11 माइनस 361 का वर्गमूल कीजिएगा 19, ठीक है। फिर देखिए ये क्या है, 529, तो 529 का वर्गमूल 23 प्लस
2 और ये √36 का वर्गमूल 6, तो गुना 6, तो 3 गुना 11 33, तो 33 से आप 19 घटाइए तो ये आपका आ जाएगा 14। फिर देखिए ये 23 और ये 6 दूना 12 जोड़िए हो जाएगा 35, तो 7 से घटाइएगा 7 दूना 14 और 7 पचा 35, यानी आपका आंसर हो गया कितना 2/5। देखिए आंसर दिया होगा 2/5। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्या 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई का पता लगाएं। सबसे पहले देखिए एक ट्रेन है और जिनकी लंबाई कितना है 90 मीटर, और ये ट्रेन क्या करता है एक पुल को पार करती है। ये ट्रेन जो है एक पुल को पार करती है, ये ना पुल है, ये पुल है और ये आपका ट्रेन है, ये ट्रेन है ये पुल है। एक ट्रेन जो है 90 मीटर है पुल को पार करती है, इसका चाल दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड, जो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इस पुल की लंबाई क्या है, इस पुल का लंबाई निकालना है। तो देखिए दोस्त, जब कोई ट्रेन किसी पुल को प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उनकी भी लंबाई तय करती है, ठीक है। जब यहाँ है तो ये इतना तय करेगा, फिर इस पुल को पार करेगा तभी तो पार करेगा, तो यानी दोनों लंबाई इसको पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब दोनों लंबाई पार करना पड़ेगा टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुना समय। तो चाल देखिए आपका कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड और समय दिया है 15 सेकेंड, तो 15 225, तो ये टोटल दूरी कितना हो गया, तो टोटल दूरी हो गया 225 मीटर। तो ये जो टोटल दूरी 225 हुआ, इसमें ट्रेन का भी लंबाई और पुल का लंबाई दोनों का मिला हुआ है, तो ट्रेन यानी हो गया ये ट्रेन प्लस ये पुल दोनों मिला के कितना 225 हो गया। तो ट्रेन आपका दिया है कितना 90, तो 90 प्लस पुल बराबर कितना 225, तो पुल आपका कितना हो गया, तो 225 माइनस 90 यानी 135 मीटर, ठीक है। अब तो देखिए दोस्त हमको समझाना था इसलिए हम इतना ये सब कर दिए, ये सब लिख दिए इतना, ठीक है। अगर आपको बनाना है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते होंगे इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। आप कीजिएगा क्या, सिंपल क्वेश्चन है, 15 मीटर है आपका क्या 15 मीटर प्रति सेकंड चाल है और 15 सेकंड में तय करती है, तो दूरी बराबर तो आप जानते हैं चाल गुना समय, यानी 15 गुना 15 ये कितना हो गया 225, ठीक है। तो ट्रेन जब पुल को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई क्लियर है कि 90 मीटर है, तो पुल का कितना होगा, तो ट्रेन का आप घटा दीजिए, तो यह हो गया 135 मीटर। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ेगा आपको, लेकिन हमको थोड़ा आप लोग को समझाना था। हर तरह के बच्चे यहाँ पे वीडियो देखते हैं, वैसे ही बच्चे देखते हैं जिनको हम यहाँ इतना सा बताए समझ गए, वैसे ही बच्चे देखते हैं कि जिनको हम पूरा डिटेल्स करके बताए वो समझ गए, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि पूरा डिटेल्स करने के बाद भी नहीं समझे होंगे। हर तरह के बच्चे होते हैं, इसलिए हम थोड़ा कभी क्वेश्चन को डिटेल्स में भी बताने का प्रयास करते हैं और शॉर्ट में भी बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। चलिए करा, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है। एक आदमी क्या करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है और समान दूरी वह वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़कर आता है, तो दौड़कर उसके वापस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है वो क्या करता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा दौड़ता है, तो यानी यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे में दौड़ा, तो 4 तिया 12 किलोमीटर। ये कितना दूरी तय किया 12। इधर से जब गया, इधर से जब ये गया तो क्या किया 12, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटा, तो 4 तिया 12 किलोमीटर तय किया। अब क्या करता है इधर से ये दौड़ लगाना शुरू कर देता है। तो जब इधर से ये दौड़ लगाता है तो दौड़ता कैसे है, इसका चाल बढ़ जाता है। इधर से ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो उस कह रहा है कि उसके द्वारा लिए गए समय। तो अब देखिए यहाँ पे आपका दूरी तो क्लियर है कि 12 किलोमीटर है और यहाँ पे चाल जो है चाल भी क्लियर है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे टाइम पूछ रहा है।
तो दूरी बटा चाल, तो घटा दीजिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4 घंटा। 3/4 क्या होगा? घंटा। घंटा क्यों आएगा? क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और चाल भी किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब देखिए, लेकिन आंसर आपसे वहां पे मिनट में दिया है, तो घंटे को आप मिनट में बनाने के लिए जानते होंगे, 60 से आप गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 4 से 15 तिया 45 मिनट। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इतना डिटेल्स करके समझाएं, क्योंकि हमको समझाना है। हर तरह के बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर इसे आपको बनाना है, थोड़ा सा भी अगर आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा भी अनुभव है, थोड़ा सा भी अगर आप कहीं पे पढ़े हुए होंगे टाइम एंड डिस्टेंस को, तो देखिए आसानी से बनेगा। इसको करना क्या है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा चला, यानी 4 तिया 12 चला। ठीक है, फिर वो क्या किया, उधर से लौटा किस चाल से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी तो 12 है, तो चाल कितना, 16, कटाइएगा तो ये 3/4। ठीक है, 3/4 घंटा हो गया। इसको मिनट में बदलना है तो 3/4 गुने 60, तो 15 तिया 45 मिनट। ठीक है, एकदम इजी तरीके से बनेगा। ठीक है, हमको यहाँ पे सभी बच्चे को समझाना है, इसलिए हम प्रोसेस से ही बताते हैं और शॉर्टकट भी हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए, क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या है। तो ये कोई संख्या है, उसका 2/3 का 1/4 100 है। क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, कोई संख्या जिसका 2/3 का 1/4 कितना 100। तो मान लीजिए कोई संख्या आपका क्या है, x है, उसका 2/3, तो x का 2/3 का 1/4 कितना है, 100 है। हो गया। अब आप इसको घटा भी सकते हैं, 2 से घटा लीजिए, ये 50, तो x बराबर कितना, तो 4 तिया 12 गुना 50, यानी आपका वो संख्या कितना है, तो वो संख्या आपका कितना है, तो संख्या आपका 600। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अब पर डे आपको मिलता रहेगा एक सेट का मैथ। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। साइन थीटा बराबर √3/2, तो आपसे पूछ रहा है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा का मान दिया हुआ कितना, √3/2, और टेन थीटा का मान हमको निकालना है। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका P/h। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/h, और टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर तो P/b। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जब P दिया है और ये आपका H दिया है, तो आप B तो निकाल सकते हैं। तो B कैसे निकलेगा, यानी कि ये आधार बराबर क्या होता है, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर कीजिए माइनस √3 का स्क्वायर कीजिए, तो ये आपका हो गया कितना, 4 - 3, तो यानी ये कितना हो गया 1। तो B कितना हो गया 1। तो अब देखिए P आपका आ गया है √3 और B आ गया है 1 और आपका H आ गया है कितना 2। ये तीनों चीज जब पता है तो टेन थीटा लिखना तो खैर बहुत आसान हो गया। हमको टेन थीटा का निकालना है। ठीक है, तो जब टेन थीटा निकालना है तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका P/b। ये क्या होता है, P/b। तो P यहाँ पे कितना है, तो √3 और B कितना है 1, तो आंसर आपका कितना हो गया √3। चलिए काफ़ी आसान है ये। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आया उसको पढ़ना शुरू कर दिए। देखिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम मजा आने वाला क्वेश्चन, और सबसे नहीं बन सकता ये क्वेश्चन, मैं दावा करता हूँ। देखिए A और B के वेतन का योग 25,000 है। A और B का जो वेतन का योग है वो कितना है, 25,000 है। तो 75% खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। तो रुपये में उनका वेतन का पता लगाएं। इसको हम शॉर्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा के बताएंगे तब होगा। शॉर्ट भी देखिएगा, शॉर्ट क्या वही चीज़ करेंगे लेकिन कम समय में। A और B के वेतन का योग 25,000 है। A और B का जो वेतन का योग है, A और B का वेतन ये आपका है 25,000। ठीक है, वे अपने वेतन बिल 75% खर्च करता है और उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। सिंपल बात, 75% ये खर्च किया तो बचा कितना,
जब ये खर्च कर दिया, एक्सपेंस कितना 75%, तो सेविंग कितना होगा ये तो आप समझ रहे होंगे कि सेविंग जो होगा तो ये कितना हो जाएगा 25% होगा। तो जब 25% सेविंग होगा, इसका अनुपात दिया है 14:11। अब देखिएगा 25% क्या हो गया सेविंग, और इसके सेविंग का अनुपात क्या दिया है, ये सेविंग का अनुपात दिया है 14:11। तो हम कह सकते हैं कि 25% का वैल्यू जब 14, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 14/25 गुना कितना 100, तो 25 चौका 100, नहीं तो ये कितना हो जाएगा 56। अच्छा ये देखिए 25% का वैल्यू कितना 11, तो 100% का वैल्यू कितना 11/25 गुना कितना 100, तो ये अगर चौका 44। ठीक है, तो अब यानी ए और बी जो है इसका वेतन का अनुपात क्या हो गया 56:44। तो आप इसको अब कटा भी सकते हैं, कटेगा भी तो 4 से 11 बार में, और 4 से कट जाएगा 14 बार में, नहीं कटेगा। तो 14 और 11 कितना हुआ 25, यानी 25 का वैल्यू कितना 25,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 1,000, तो ये 14 का वैल्यू कितना, तो 14 गुना 1,000, 14 गुना 1,000, तो ये कितना 14,000, और 11 गुना 1,000, 11 गुना 1,000, तो ये कितना 11,000। ठीक है, अच्छा इतना तो हम सवाल में किए, इतना हमको करना कोई जरूरी नहीं था। देखिए हम करेंगे क्या, समझिएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ए और बी जो था, ए और बी देखिए सवाल में दोनों का कुल वेतन कितना था 25,000, वेतन का कितना था 25,000। ये जो खर्च किया तो 75% किया, तो 75% दोनों खर्च किया, नहीं 75% दोनों खर्च किया, तो अब बचा कितना 25% बचा। तो अब मान के चलिए जैसे कि ये 14 है और ये कितना है 11, तो जब ये 25% बचा, अगर 100% आता तो गुना अगर 100 भी करते हैं, गुना 100 भी करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा दोनों साइड अनुपात में, दोनों साइड गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ये सब कुछ नहीं करेंगे इस तरह के सवाल में। जब दोनों आदमी बराबर बराबर खर्च कर रहा है, अनुपात दिया है, इसको सिर्फ जोड़िए, 14 और 11 कितना हुआ 25, तो 25 का वैल्यू क्या हो गया 25,000, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा 1,000, तो ये आपका हो जाएगा तब 14,000, और ये हो जाएगा 11,000। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। करा है क्या, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। करा है कि 10 पुरुष जो है, 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर खोद सकता है, तो 10 आदमी कितना दिन में 8 दिन में कर दिया। अब कह रहा है कि 15 पुरुष इस कार्य को कितना दिन में, तो 15 आदमी कितना दिन में, कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 दिया 15, तो टाइम बराबर हो गया 8 दूना 16/3, तो 16/3, तो आप इसको कटाइए, 3 5 15, 5.33। ठीक है, यानी 5.33 डेज में आपका नहर खुदाई हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। तो यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही हैं। सवाल समझिएगा, प्रत्येक सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है और प्रत्येक गलत पे क्या होता है 2 नंबर काट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा हम समझा रहे समझिएगा, ये 2 क्वेश्चन है, ये भी सही ये भी सही, तो यहाँ भी 4 नंबर मिल गया, यहाँ भी 4 नंबर मिल गया, यहाँ पे कितना नंबर मिल गया 8 नंबर। अब जैसे देखिए ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सही और ये क्या हो गया गलत, तो यहाँ तो मिल गया 4 नंबर, लेकिन यहाँ 2 नंबर क्या हो गया कट गया, यहाँ 2 नंबर कट गया, तो यहाँ कितना नंबर आया 2 नंबर आया। तो जब दोनों सही था तो उसको 8 नंबर आया, जब एक गलत हो गया तो कितना नंबर आया 2 नंबर आया। तो इसका मतलब कितने का लॉस लग रहा है एक गलत पे, यानी एक गलत पे हमको 6 का लॉस लग रहा है। ऐसे भी समझिएगा 6 का लॉस कैसे लग रहा है, एक सही हो गया तो हमको 4 मिल गया, लेकिन गलत हो गया तो -2 में चले गए, नहीं तो ये जो मिलने वाला था वो तो हाथ से गया ही, ये तो चले ही गया हाथ से, अब प्लस में 2 गो और चले गया, यानी 6 का लॉस होगा। एक क्वेश्चन गलत होने पे 6 का क्या होगा लॉस होगा। तो समझिएगा इसको, देखिए क्वेश्चन कितना था
तो क्वेश्चन आपका था 25 और सभी क्वेश्चन पे 4 अंक मिल रहा है। इसका मतलब कितना अंक होगा? 100 अंक। यदि 25 क्वेश्चन है, आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 4 नंबर मिल रहा था। मान लिया कि सब सही हो गया तो 25 चौका 100 नंबर। लेकिन आपको नंबर आया कितना रहा है? 70। तो जब 70 नंबर आया तो बचा कितना? 30। तो ये 30 नंबर क्या होगा? कटा होगा। क्यों कटा होगा? क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत बनाया है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन पे 6 कटता है तो कितना गलत हुआ होगा? तो 30/6, इसका मतलब 5 गो क्या हुआ होगा? गलत। तो कह रहा है कितना क्वेश्चन सही था? तो कितना सही था? 25 क्वेश्चन था, 5 गो गलत हो गया। इसका मतलब सही कै गो था? तो सही क्वेश्चन था 20। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई? क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे भी है, ठीक है। तो ये क्या है? एक आयताकार खेत है, ठीक है। इसका जो लंबाई दिया है, ये लंबाई दिया है कितना? 40 और चौड़ाई कितना दिया है? 30। ये 40 मीटर और ये कितना? ये आपका 30 मीटर, ठीक है। यहाँ क्या करता है अंकिता? एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण जाती है, ठीक है। ये इस रास्ते से नहीं, क्या विकर्ण से जाती है और फिर क्या होता है? उधर से लौट के आती है। इसका मतलब इधर से जाना और उधर से आना। तो कितना दूरी तय किया? तो अब देखिए ये क्या हो गया? ये विकर्ण हो गया। ये ये आयताकार खेत है, आयत का क्या हो गया? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर तो आप जानते हैं, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 40 है तो ये भी 40 ही हो जाएगा। तो ये 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 1600 900 कितना हुआ? 2500। तो ये हो गया आपका कितना? 50 मीटर। यानी इसका विकर्ण कितना हो गया? 50। तो ये क्या कितना दूरी तय किया? 50 गया और फिर लौटा, तो यानी फिर 50 आया। इसका मतलब टोटल कितना दूरी तय किया? तो ये टोटल दूरी तय किया आपका कितना? 100 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए, क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन के निर्माण का मूल्य सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया और उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 हो तो मशीन के मूल्य का पता लगाएं। तो मशीन का क्या कह रहा है? मूल्य का पता। समझिएगा, ये देखिए क्या है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं वहां, सामग्री, श्रम और अतिरिक्त। ये क्या? सामग्री और ये हो गया श्रम और ये हो गया अतिरिक्त। इसका अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया है? सामग्री 5, श्रम 3 और अतिरिक्त कितना? 1। अतिरिक्त खर्च के बारे में क्या बता रहा है? इसमें पैसा लग गया 1,49,500। तो कह रहा है कि मशीन का कुल लागत, मशीन का क्या कह रहा है? कुल लागत। तो मशीन का जब कुल लागत कह रहा है तो 5, 3, 8, 1, 9। तो टोटल लागत अनुपात में कितना? 9। यहाँ पे 1 का वैल्यू दिया 1,49,500। तो 1 का वैल्यू हो गया 1,49,500। जब पूरे मशीन का हमको दाम निकालना है तो 5, 3, 8, 1, 9, तो गुना कर दीजिए 9 से। तो ये हो गया 13,45,500। यानी मशीन का कुल लागत मूल्य हो गया 13,45,500, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण प्रतिशत क्या कह रहा है? 41 हो, यानी पास करने के लिए कितना? 41 अंक चाहिए। तो कह रहा है कितना विद्यार्थी पास किया। तो अब देखिए हम इसका एक फिगर भी बना दे रहे हैं बोर्ड पे भी, थोड़ा सा देखिएगा। तो देखिए हम यहाँ बोर्ड पे भी बना दिए फिगर, उधर भी आप क्वेश्चन में फिगर देख रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वहां भी आप देखिए, यहाँ भी देखिए। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर में, सॉरी नंबर आप लोग को क्या बताएं, आप बुक में भी देख सकते हैं 73 में होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है क्या? यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो
तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? 41। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 41। देखिए यहाँ 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, यहाँ 40 के अंदर है, और यहाँ 41 से 50, तो इसका मतलब यहाँ से पास कर गया। यहाँ से इधर बच्चा क्या किया? पास किया। तो इधर वाला बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया। तो जब इधर वाला बच्चा फेल हो गया तो कै गो फेल किया? देख लीजिए, तो 22 6 28, 28 10 38, 38 2 40, 7 47, 3 50 2 52। तो फेल कितना किया? यहाँ से यहाँ तक फेल किया, तो जोड़िए कितना किया? 52। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो गुना 100। हम बताएं किसी का परसेंटेज निकालना है तो गुना कितना? 100 बटा टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट जोड़िएगा, टोटल ये आएगा 120। टोटल जोड़िएगा आपका कितना आ जाएगा? 120, और इसका परसेंटेज तब आ जाएगा आप कितना? 43%। चलिए अगला देखिएगा, कितने परसेंट विद्यार्थी ने 80% से ज्यादा अंक लिया? तो 80% से ज्यादा कितना ने लिया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 80% से ज्यादा, 80 के अंदर इधर है, तो 80 से ज्यादा तो यही है, क्या गो है? तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो 7 गुने 100, कुल छात्र कितना था? 120। आप इसको कटा लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 5.83%। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच अंक प्राप्त किया? 41 से 70। तो अब देखिए 41 यहाँ से कितना? 70, तो यानी यही 3 ना, यानी ये 26, ये 18 और कितना? 11। तो जोड़ लीजिए, 1 और 8 9, 9 6 15 का 5, हाथ रहा कितना? 1 1 2 2 4 1 5, ये कितना हो? 55। तो 55 गुना 100 बट्टा कितना? 120। अब आप इसको घटा सकते हैं, ये आ जाएगा 45.83%। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपका इसमें क्लियर हो गया। ये DI का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में भी आप देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाया। इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कराए, एक रहने वाले यानी रेसिडेंशियल फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो जाती है। यदि वर्तमान कीमत 60 लाख रुपये हो तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? इजी है, वर्तमान कीमत कितना कह रहा है? ये 60 लाख। 2 वर्ष के बाद तो देखिए 15% सालाना बढ़ रहा है, इसका मतलब 115 बटा 100 गुना 115 बटा 100, जितना साल का रहा है उतना बार आप इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको कटा दीजिए, कटाने के बाद इस सबको गुना आप करेंगे। ठीक है, तो जब गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 79,35,000, 79,35,000 उस रेसिडेंशियल फ्लैट का दाम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिएगा, ये देखिएगा क्वेश्चन करा, 70 व्यक्ति की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं और तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है हर सेट में, आपको हर सेट में देखने के लिए मिल रहा होगा, ये जो भी पढ़ा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे आ गया, पिछले सेट में भी हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। करा 70 व्यक्ति की किसी पार्टी में, तो सबसे पहले देखिए टोटल व्यक्ति कितना है, तो टोटल व्यक्ति आपका है 70, कहता है 52 अंग्रेजी तथा 26 फ्रेंच बोलता है। अब समझिएगा इस जगह अंग्रेजी कितना है, अंग्रेजी है 52, और फिर फ्रेंच कितना है, फ्रेंच है आपका कितना 26, फ्रेंच है 26, ये दिया है। तो अब देखिए टोटल था 70, तो अंग्रेजी में 52, फ्रेंच में 26, तो 52 26 जोड़ेंगे तो 70 8 78 हो जाएगा। नहीं, दोनों को जोड़िए तो 52 प्लस 26 ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो जब 78 हो गया तो टोटल तो आपके पास 70 था, इसका मतलब 8 आदमी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो 8 आदमी कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब 8 आदमी क्या है कि अंग्रेजी भी बोलेगा और फ्रेंच भी बोलेगा। तो जब अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों मिलेगा बोलेगा तो फ्रेंच में कितना था 26, तो जब फ्रेंच में 26 था तो 8 तो कॉमन हो गया, तो 26 से आप 8 घटाइएगा, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 26 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18। फिर यहाँ देखिए 52 था अंग्रेजी में और 8 तो कॉमन हो गया, आप यहाँ से 52 से 8 घटा सकते हैं, ये कितना हो गया 44। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। क्या गो आया है, सिर्फ फ्रेंच में तो 18 गो है, यानी आंसर कितना हो गया 18। फिर दूसरा देखिएगा, कह रहा है कितना व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकता है, तो अंग्रेजी में क्या गो है 44, तो आंसर आपका क्या हो गया 44। फिर अगला देखिए, कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, क्या गो है 8 गो, आंसर कितना हो गया 8।
कितना इजी क्वेश्चन है, तुरंत हो गया। बस ये सिर्फ अगर बैठ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। और इससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेता है, यानी एक बार बैठ गया तो आपको 3 नंबर मिल गया, ठीक है। और कम समय भी लगता है, समय भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, आपको इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। 15 आदमी है, एक काम को कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। क्लियर है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि 15 आदमी एक काम को कितना दिन में? 10 दिन में। 15 गुना 10। फिर कह रहा है यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिया जाए तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ हुआ क्या कि 15 आदमी था, अब ये क्या कह रहा है कि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी अगर हम और लगा दें, तो पहले 15 आदमी था, 10 आदमी और लगा दिया, तो इसका मतलब आदमी कितना हो गया? 25। कितने समय में पूरा होगा? तो गुना क्या? टाइम। आप कटाइए, 5 तिया 15, 25 25, 5 दूना 10, यानी टाइम कितना लग जाएगा? 6 दिन लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये सेट आपका हो गया, तीसरा सेट। अगला आपको मिलेगा, अगला जो आपको मिलेगा, अगला वीडियो जो आएगा, अगला वीडियो हम बता दे रहे हैं, अगला वीडियो 29/3/2016 का फर्स्ट शिफ्ट आएगा। इस वीडियो के बाद 29/3/2016 का फर्स्ट शिफ्ट का आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए यहीं तक।